हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने चैनल में। तो हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में 12 बच्चों की मौत हो गई है। कफ सिरप पीने से उनके जो तबीयत ख़राब हुई थी सर्दी की वजह से, तो उन्हें जो कफ सिरप दिया गया था उसको पीने से उनकी मृत्यु हो गई है, और जो कि ये बहुत बड़ी बात है। और 12 बच्चों की मौत हो गई है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में ही 9 बच्चों की डेथ हो गई है ये कफ सिरप पीने से। काफ़ी छोटे बच्चे थे। तो इन सभी को देखते हुए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो 2 साल से छोटे बच्चे हैं या उस कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको ये सिरप ना पिलाई जाए। तो ये पूरा मामला क्या है, हम जानेंगे कि क्यों बच्चे कब सिरप पीने से इनकी मौत हो गई है, और क्या कोई केमिकल्स पाए गए हैं या इस पे जो भी चीज़ें हैं, तो उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो एमपी और राजस्थान के कुछ ज़िलों में बच्चों को सर्दी खांसी होने पर उन्हें डॉक्टरों के द्वारा कफ सिरप प्रोवाइड किया गया था, कोल्ड ड्रिप कफ सिरप। और भी बहुत सारी कफ सिरप हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग दी गई थी। तो जिसकी वजह से उनकी जो तबीयत ख़राब हुई और फिर उनकी डेथ हो गई। तो इन बच्चों की जो मृत्यु हुई है वो कफ सिरप पीने की वजह से हुई है, तो जिसे बैन कर दिया गया है। तो जिसकी वजह से इन कप सिरप्स का जो लैब टेस्ट करवाया गया, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों स्टेट में लैब टेस्ट करवाया गया था। तो वहाँ की जो सरकार है उसने कहा कि उसमें कोई भी केमिकल नहीं पाया गया है जो बच्चों की मौत हुई है कप सिरप पीने से। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने भी इन कप सिरप्स का टेस्ट करवाया 24 घंटे के अंदर ही, जिसमें कुछ केमिकल्स पाए गए थे, जिनमें डाई एथाइल ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की कुछ मात्रा पाई गई है। 48.6% मात्रा है जो पाई गई है। तो कोल्ड ड्रिप सिरप का जो बैच है SR13, उसमें ये 48.6% डाईएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है। तो ये केमिकल है क्या जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है इसको पीने से, कि अगर जो ये केमिकल पाया गया है सिरप में, तो ये क्या चीज़ है। तो डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल है क्या चीज़, तो जिसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है। तो आपको बता दें कि डाईएथिलीन या ग्लाइकोल या एथिलीन ग्लाइकोल एक औद्योगिक रसायन है जिसका प्रयोग ब्रेक द्रव, एंटीफ्रीज, पेंट या प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। कुछ घरेलू सामानों को भी बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही सस्ते और कलरलेस भी होते हैं, जो कि एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कभी कभी इनका प्रयोग जो इन केमिकल्स का प्रयोग है वो दवाइयों में किया जाता है, लेकिन जो दवाइयों में ये केमिकल यूज़ किया जाता है वो प्रोपिलीन ग्लाइकोल जो केमिकल होता है उसके नाम से किया जाता है, या उसके सब्सटेंस होता है। तो ये प्रोपिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, एक विलायक है जो दवाओं को तरल रूप में घोलने में मदद करता है। प्रोपिलीन ग्लाइकोल एक सुरक्षित पदार्थ है जिसका यूज़ कम मात्रा में किया जाता है, और कम मात्रा में ये सुरक्षित भी है। लेकिन अगर जो DEG यानी डाईएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का जो यूज़ किया जाएगा, तो इंसानों के लिए बेहद हानिकारक होता है, ख़तरनाक होता है, एक तरह से जहरीला होता है। अगर जिसकी कम मात्रा भी ली जा रही है तो इसकी वजह से गंभीर समस्या पैदा हो सकती है, या तो डायरेक्ट मृत्यु हो सकती है। तो सवाल उठता है कि DEG और EG इतने खतरनाक क्यों हैं, क्योंकि इनके यूज़ से, अगर जो इनका यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से किडनी, लीवर या नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बच्चे खासकर इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है, जैसा कि अभी हाल ही में न्यूज़ में ही चल रहा है कि कफ सिरप में इसकी कुछ मात्रा पाई गई है। और अगर जो हम बात करें कि अगर जो ये केमिकल पाए गए हैं किसी भी मेडिसिन्स में या सिरप में, तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली आपको मतली, उल्टी या पेट दर्द स्टार्ट हो सकता है। अगर जो आपने केमिकल सिरप के थ्रू लिया है तो इससे आपको उल्टियाँ हो सकती हैं या पेट में दर्द हो सकता है। और अगर जो टाइम पर इलाज नहीं किया जाए तो इससे किडनी फेल हो सकती है या तो मृत्यु हो सकती है। तो यही सब कारण है कि बच्चे अगर जो ये कफ सिरप ले रहे हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे, तो उनकी मृत्यु हो रही है और इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो सरकार ने तो एडवाइजरी जारी कर दिया है कि ये सिरप ना लिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये सिरप ना दिया जाए। लेकिन अगर जो 2 साल के, 4-5 साल के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये सिरप नहीं देना चाहिए। बच्चों को अफेक्ट करते हैं इस तरह के केमिकल्स। तो ये थी पूरी जानकारी जिसकी वजह से बच्चों को सिरप की वजह से मृत्यु हो रही है। तो वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके साथ इसी तरह